नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हफ्ते के पहले कारोबार दिन बाजार देखिए कहीं न कहीं मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी लगातार 8800 के ऊपर टिका हुआ है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कहीं न कहीं निफ्टी कारोबार कर रहा है। देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बाजार टिका हुआ। कई सारे सेक्टर्स हैं जो बाजार को मजबूती दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दिग्गजों में भले मुनाफा वसूली हो, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आखिर अगले आधे घंटे में कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। कुछ एक ऐसे आपके स्टॉक्स बताएंगे जो इस बाजार की तेजी में और अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं। केमिकल शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, वहां चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जहां पे आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सिरामिक्स स्टॉक्स देखिए अच्छी तेजी है। आईटी स्टॉक्स, तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद आईटी स्टॉक्स आज देख रहे हैं हम कि वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा पैकेजिंग शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री जैसे छोटे छोटे से स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। लेकिन शुरुआत आईटी स्टॉक्स के साथ कीजिए, क्योंकि सुबह खबर थोड़ी नेगेटिव थी। इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कहा था कि Q2 में हो सकता है कंपनी आई गाइडेंस घटा सकती है। शुरुआत में हमने देखा इन्फोसिस कमजोर था, न केवल इन्फोसिस, बाकी आईटी स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब देखिए बाजार को संभाल जो रहे हैं वो आईटी स्टॉक्स ही हैं। टीसीएस 2% की मजबूती, इन्फोसिस में लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी, एचसीएल टेक, विप्रो, पर्सिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली। न केवल लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स भी देखिए वो भी रिबूट हुए हैं आज के ट्रेड में, यानी खरीदारी देखने को मिली है। एसएलआर काले, फाइनेंशियल टेक, 8K माइल, साइंट, 3i इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके। किरण, जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में लोअर लेवल से आज के ट्रेड में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, नेगेटिव खबरों को कहीं ना कहीं डिस्काउंट किया और खरीदारी देखने को न केवल लार्ज कैप में बल्कि छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स पे आप दाव लगाएंगे लार्ज कैप पे या छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स पे? लार्ज कैप के नमस्ते मनीष जी। पहले तो आईटी के क्षेत्र के स्टॉक्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो बड़े स्टॉक्स है उनमें सिर्फ पुल बैक रैली दिखाई दे रही है। उसमें से अगर मुझे कुछ चुनना है तो इन्फी और टीसीएस, ये दो स्टॉक्स रहेंगे जहां पे थोड़ी सी मूवमेंट और भी बाकी रह चुकी है। पर अगर छोटे मझोले स्टॉक्स देखते हैं तो उसमें से मेरा पसंदीदा स्टॉक एसएल काले रहेगा, जहां पे बहुत ही अच्छे प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है और वो भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। इसने करीबन 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज दे चुका है और मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा मूव देगा। अभी के लिए 1278 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ये इजीली अपने 2-3 दिन के ट्रेड में करीबन 1340 1370 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहने का एसएलआर का एक शेयर होगा जो पसंद है किरण को, उनको लगता है कि शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, लगातार एक अच्छे मोमेंटम में। अभी भी देखिए शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेड में शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। आज कुछ एक और स्टॉक्स देखिए। टेक्सटाइल शेयर में देखिए किरण, हमने देखा कि बीते हफ्ते भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। लगातार टेक्सटाइल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। आज देखिए रेमंड में करीब 10-11% की मजबूती देखने को मिल रही है। हेमंत सिंह का सीडे, ट्राइडेंट, मंधाना इंडस्ट्रीज, आरबी ड्रेमिंग जैसे स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टेक्सटाइल में जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की है, क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई ऐसा शेयर है जो यहां से और बेहतर रिटर्न दे सकता है, या इसके अलावा कोई टेक्सटाइल शेयर आपको पसंद है? रेमंड की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकल रहा है और मेरा मानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको चुना जाए तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 575 के जो अर्लियर हाइज थे, ऑल टाइम हाइज, उन लेवल्स तक पिछले 3 साल का है, उन लेवल्स तक टेस्ट करने की संभावना इसमें बनती है। तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। पर अगर प्योर मोमेंटम के हिसाब से अगर करना है तो हिम्मत सा सिडगी एक अच्छा स्टॉक रहेगा जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस आपका करीबन 268 का रहेगा, 274 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है मनीष जी। और ये टारगेट्स 290-295 फर्स्ट रहेंगे। इधर रिव्यू ले लेना चाहिए, पर मेरा मानना है कि और भी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो 2 स्टॉक्स टेक्सटाइल में पसंद है। रेमंड शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म के लिए पसंद है। किरण को उनको लगता है अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 575 रुपये तक अलग से देखने को मिल सकता है। हिम्मत सिंह का सेट शॉर्ट टर्म में उनको लगता है अच्छी मजबूती दिखा सकता है। 268 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 295-96 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसमें आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आज पैकेजिंग सेक्टर में देखिए खरीदारी देखने को मिली, एक अच्छी पैकेजिंग देखने को मिल रही है पूरे सेक्टर में। छोटा सेक्टर है, कम कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन अच्छा रिटर्न देखने को मिला। यूफ्लेक्स, एसएल प्रोपैक, एस्टर इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि जो आप चैनल देख रहे हैं एसएल ग्रुप से जुड़ा हुआ चैनल है और एसएल प्रोपैक भी एसएल ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। आपको इन तीनों स्टॉक्स में किस पे दाव लगाएंगे आप?
अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एसएल सबसे बढ़िया स्टॉक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको अपसाइड अगले 3-4 महीने में बहुत अच्छी देखने को मिल जा सकती है। पर अगर ट्रेडिंग का व्यू लेना है तो बाकी दो स्टॉक जो आपने कहे, यूफ्लेक्स में मुझे लगता है मोमेंटम के हिसाब से एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। अभी भी बाय किया जा सकता है। 288 का स्टॉप लॉस रहेगा। 305 के टारगेट्स आज या कल तक आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है ईस्टर में भी ऐसे ही कुछ रुझान दिखाई दे रहा है, जहां पे अभी भी बाय किया जा सकता है और अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक निकल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर एक बॉटम बहुत नजदीक है, तो इधर से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 42 का, 44 पे ट्रेड करता नजर आ रहा है और मेरा मानना है कि 50-52 के टारगेट्स 1-2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो सीधे तौर पे निवेश के लिए जो है किरण को एसएल प्रोपेक पसंद है, उनको लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है। आप इसको खरीद के रखिए, एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग बेट आप चाहें तो एस्टर इंडस्ट्रीज और इस यूफ्लेक्स पर कर सकते हैं। वहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक और छोटा सेक्टर देखिए, सिरामिक शेयर में तेजी है। जिस तरह से मार्बल पर सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, उसका असर देखने को मिल रहा है। HSIL, निटको, कजारिया, मधुसर सिरामिक्स, राधा मार्बल जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। हमने देखा है कि सिरामिक्स स्टॉक्स में लगातार तेजी देखने को मिला, तो वॉल्यूम भी सर्ज है। आपको इसमें खरीदने की सलाह देंगे क्या? कजारिया सिरेमिक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा, जहां मोमेंटम और डिलीवरी दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। जहां पे मार्केट थोड़ा नीचे आया है, कजारिया बिल्कुल टस से मस नहीं हला है, तो मुझे लगता है कि इधर से कजारिया सिरेमिक्स सबसे बढ़िया स्टॉक दिखाई देता है। निवेश के दौर के और मोमेंटम के तौर से पोजिशनल कॉल लिया जा सकता है। करीबन 1315 का स्टॉप लॉस रहेगा बाय करने के बाद, और टारगेट्स इमीडिएट के लिए 1374 के रहेंगे। पर अगर ये निकल जाता है तो एक नए दायरे में चला जाएगा स्टॉक, ओपन ब्लू स्काई दिखाई देगा, जहाँ पे टारगेट को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ओपन ब्लू स्काई दिखाई देगा इस स्टॉक में। तो कजारिया सिरेमिक्स खरीदने की सलाह देना है। 1315 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाई, 1374, 1375 तक अलग से देखने को मिल सकता है। एक अच्छी मजबूती पूरा सिरेमिक्स स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जहां उम्मीद है कि बेहतर तेजी देखने को मिल सकती है, मिड डे जैकपॉट। और बीते हफ्ते कीरी इंडस्ट्रीज, मैक्सवे इंडस्ट्रीज जैसे कई सारे स्टॉक्स बताए गए थे, जिसमें हमने देखा इंट्राडे में बड़ी तेजी देखने को मिली बतौर मिड डे जैकपॉट के तौर पे। आज के लिए जो बिरला ग्रुप से जुड़ी कंपनी है एक्सप्रो इंडिया होगा, जिसमें हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर जिसके आधार पर शेयर को चुना गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के नतीजों में देखिए एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है। नतीजे में साल दर साल देखिए या तिमाही दर तिमाही देखिए, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, और कई तिमाहियों के बाद कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, केवल 38 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी की एक तिमाही की आमदनी देखिए 90 करोड़ के आसपास का, और पूरे साल की आमदनी बात करेंगे तो 250 करोड़ की कंपनी की सालाना आमदनी है, जबकि मार्केट कैप करीब 38 करोड़ के आसपास का। इसकी बड़ी वजह यह है, कंपनी परफॉर्म नहीं करी तो इसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी के इनकम में तो सुधार देखने को मिला था, प्रॉफिट फंड पे कंपनी का परफॉर्मेंस खराब था। लेकिन इसी तिमाही में ये सब कुछ बदलता हुआ दिखा। Q1 में जो है कंपनी को करीब 25 लाख का मुनाफा होता हुआ दिखा है, जबकि पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे तो कंपनी को करीब 11 करोड़ का, और साल दर साल तुलना करेंगे तो कंपनी को 5 करोड़ का घाटा था। यानी कि नतीजों में कहीं ना कहीं पूरी तरह से टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है। कर्ज देखिए, कंपनी ने लगातार कर्ज के बोझ को कम किया है, कर्ज की हालत स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा कंपनी को जो है पिछले इस क्वार्टर में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा था, उसका भी फायदा होता हुआ दिखा है। अब तकनीकी तौर पे देखिए, ये शेयर जो है सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने पिछले दिनों के मल्टी ईयर हाई देखिए, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग फिगर ये देखने को मिला है शेयर में कि पिछले 8 दिनों में शेयर में करीब 67% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। 5 दिनों में 71% की, और 3 दिनों में देखेंगे तो 70% की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। यानी नतीजों के बाद से लगातार इस शेयर में एक मजबूत डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिले, क्योंकि नतीजों में एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिले। बिरला ग्रुप से जुड़ी कंपनी है जो टारगेट निकल के आता, जिस तरह से ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, उसमें इस बात की गुंजाइश है कि शेयर जो है 62 से लेकर 64 तक का जोन जो है छूता हुआ दिख सकता है, जो इसका लक्ष्य निकल के आ रहा है। आप चाहें तो अब अपने खरीद भाव से 3-4% नीचे का स्टॉप लॉस लगा ले। 64 रुपये के टारगेट साथ इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। इंट्राडे में हो सकता है शेयर में और एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। किरण, क्या राय होगी एक्सप्रो इंडिया पे?
एक्सप्रो इंडिया में मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़त, जैसे आपने कहा, बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट टारगेट के तौर पे 68 69 के लेवल्स आपको इमीडिएट देखने को मिल जाने चाहिए। ये जो लेवल्स मैं बात कर रहा हूँ 68 69 के, ये अगर हम सारे मंथली क्लोजेस लेते हैं तो वो ही एक रेजिस्टेंस के तौर पे खरा उतरेगा। पर मेरा मानना है कि ये इजीली 68 70 के लेवल्स क्रॉस करने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही चॉइस रहेगी। सीधे तौर पे किरण भी मानते हुए कि शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, 68-69 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अभी भी शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और भी आज कुछ स्टॉक्स देखिए जहां तेजी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्टॉक्स देखिए किरण, वहां तेजी देखने को मिली है। हमने देखा है बीते कुछ दिनों से लगातार इस सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। छोटे मझोले स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी देखिए MBL इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा जैसे स्टॉक, सुप्रीम इंफ्रा जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्या इन स्टॉक्स में से किसी शेयर को आप पसंद करेंगे, या आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कई से स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है जो आपने MBL इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा की बात की, तो जय कुमार इंफ्रा पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे एक थोड़ी सी अप मूव आपको देखने को मिल सकती है। करीबन 7-8% की मूव आपको देखने को जरूर मिलनी चाहिए, जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं जय कुमार इंफ्रा में हमको लगता है कि और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अभी भी देखिए तमाम इंफ्रा स्टॉक्स जो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए कुछ एक और स्टॉक जहां खरीदारी देखने को मिली। एक छोटा सेक्टर है रिटेल शेयर में, देखिए आज खरीदारी देखने को मिली है। ट्रेंड, केंटाबेल रिटेल, फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। खासतौर पे ट्रेंड में देखिए आज वॉल्यूम भी थोड़ा सर्ज हुआ है। हम देखते हैं सामान्य तौर पे इन शेयर में वॉल्यूम की दिक्कत होती है हमेशा किरण, जब वॉल्यूम आता है तो एक अच्छी तेजी। क्या आप सिर्फ इसमें मुनाफा वसूली की सलाह देंगे, या आपको लगता है कि नहीं तेजी थोड़ी जेन्युइन है और तेजी और भी देखने को मिल सकती है? नहीं, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। 225 ऑन द लोअर साइड, 245 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स नीचे से अच्छा रहे, तो मेरा मानना है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं होगी। मैं जिनके पास है उनके ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 220 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। अभी 229 पे ट्रेड कर रहा है, पर नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 240 242 है। अगर 242 के ऊपर चला जाए तब एक अच्छी मूव इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगी, तभी इस स्टॉक में एक आपको नजर रखनी चाहिए। बाजार एक रेंज में ही ट्रेड कर। हालांकि अच्छी बात यह है कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी भी निफ्टी टिका हुआ है। एक अच्छी मजबूती 1800, अच्छी बात है 8800 के ऊपर टिका हुआ है। खरीदारी देखने को मिली है। आज कई सारे सेक्टर्स है जहां एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। खासतौर पर चीनी शेयरों में देखिए काफ़ी दिनों के बाद एक मिठास फिर से लौटी है, और जिन चीनी शेयरों में शुगर, जिन कंपनियों के नाम के अंत में शुगर है, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। धरानी शुगर 20% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। डालमिया भारत शुगर, ममाना शुगर, राजसी शुगर, केसर इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स है, इंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स है जहाँ मजबूती देखने को मिली है। चीनी की कीमतें वापस से जो 2-3 महीनों का हाई पे ट्रेड कर रहा है उसका फायदा होता हुआ दिख रहा, और त्योहारी सीजन भी शुरू हो चुका है, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर है। किरण, चीनी शेयर में वापस से लौटी है मिठास। पिछले 10-12 दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड था, 2 दिनों से खरीदारी। आप ट्रेंड के साथ जाना पसंद करेंगे? ट्रेंड इज फ्रेंड कहते हैं लोग। खरीदारी करेंगे, खरीदारी करने की सलाह देंगे, या आपको लगता है कि नहीं तेजी पे निकल जाए? बिल्कुल मनीष जी, दालमिया शुगर एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। छोटे पैमाने के चार्ट्स पे देखें तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी जिसको डबल बॉटम कहते हैं वो भी हो चुका है, और आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। बाकी के चीनी शेयरों में हुआ क्या है कि गैप से खुले पर ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि दालमिया शुगर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो यही एक स्टॉक रहेगा जहां पे मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। 150 के टारगेट्स रहेंगे अगले 5-6 दिनों के लिए, और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, इसलिए मेरा ये पसंदीदा स्टॉक रहेगा। 120 का स्टॉप लॉस है, यानी 6 रुपए की रिस्क और 30 रुपए का रिवॉर्ड, तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। दूसरे स्टॉक, जब ये शुगर स्टॉक्स मोमेंटम में आते हैं तो मुझे 2 पसंदीदा हाई वोलेटाइल स्टॉक, हाई बीटा स्टॉक जो पसंद आते हैं, वो उसमें से अपर गैंजेस सबसे पहला नाम आता है। अपर गैंजेस में भी ध्यान रखना चाहिए। अपर गैंजेस में स्टॉप लॉस 400 का रखना चाहिए, और करीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसमें, करीबन 435 का। 435 क्रॉस करने के बाद आपको एक ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगा। तो अभी के लिए छोटा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 435 के ऊपर, और भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। टारगेट्स 500 के देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो अपर गैंग शेयर जो है कि इनको पसंद है, उनको लगता है कि 500 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो चीनी शेयर की हमने बात की, चीनी शेयर पोर्टफोलियो में मिठास दे रहे हैं, लेकिन मिठास आज संदीप भी घोलेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर सबसे लोग तनाव में होता है घर खरीदना, सबसे मुश्किल काम होता है। पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाते हैं,
ब्याज तरह बोझ दबे रहते हैं, इस तरह कई सारी बातें, मतलब जितना मुहावरा ढूंढना चाहें आप होम लोन से जुड़ा हुआ ढूंढ सकते हैं। लेकिन संदीप एक नायाब तरीका ढूंढ के लाए, आप घर खरीदिए, निश्चिंत रहिए, एक पैसा भी आपको ब्याज में नहीं देना पड़ेगा। यानी जब आपका इंटरेस्ट खत्म होगा तो जितनी पूंजी आपकी खर्च हुई है उतनी पूंजी वापस आ जाएगी। संदीप एक इंटरेस्टिंग फिगर लेकर आए। सबसे पहले तो बताइए होम लोन का जाल कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा होम लोन में पैसे जाते हैं? अगर 20 लाख का हम होम लोन लेते हैं तो शुक्रिया मनीष, एक बड़ी रकम जो ग्राहक होते हैं उनको अदा करनी पड़ती है होम लोन के तौर पे, और ख़ास तौर पे ब्याज के तौर पे। आप मोटा मोटी अगर आप देखें तो जितनी रकम आप होम लोन के तौर पे लेते हैं उससे ज़्यादा, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा रकम आप इंटरेस्ट के तौर पे ही पे कर देते हैं। ऐसा आंकड़ों में साफ तौर पे देखने को मिला है। अगर आप पहले होम लोन की बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 10 लाख रुपये का लोन लेते हैं 20 साल की अवधि के लिए और प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट्स हैं करीब 9.5% के आसपास के हैं, तो उस लिहाज से आपकी जो EMI है वो करीब 9,321 रुपये के आसपास बनती है। यानी कि अगर आप ओवर द 20 ईयर्स के टेन्योर अगर आप देखें तो करीब 22,37,000 रुपये के आसपास की जो रकम है कुल ओवर द टेन्योर आप पे करते हैं, जबकि आपने लोन लिया है 10 लाख रुपये। यानी कि 20 साल में आपकी जो कर्ज का भुगतान है वो करीब 12,37,000 रुपये के आसपास का है। यानी कि आप 10 लाख का लोन लेते हैं, उसके ऊपर करीब 12.25 लाख या तो फिर 12.5 लाख के रुपए के आसपास का जो कर्ज है उसका भुगतान करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। और यही अगर आप देखें जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि होम लोन्स देती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। लेकिन जो ग्राहक हैं, जो निवेशक हैं, जो घर खरीदते हैं, उनके लिए देखा जाए यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना घर बनाने से या तो फिर खरीदने से वंचित रह जाते हैं। यानी कि आपने 22 लाख के तकरीबन लोन लिया, उस पर 12 लाख का लोन ब्याज चुका है। यानी कि जितना आपने लोन लिया उसका आधे से ज़्यादा आपने जो है लोन के तौर पे, ब्याज के तौर पे चुका दिया है। मुश्किल काम है, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन संदीप एक तरीका आप ढूंढ के लाए हैं कि ठीक है चलो ब्याज दो, बैंक को कोई दिक्कत नहीं, कुछ और तरीका जिससे कि ये पूरा ब्याज फ्री हो सकता है उसके बाद कुछ पैसे बच भी जाए। बिल्कुल, अगर आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखिए आपको अगर अपना ब्याज बचाना है, अगर आपको अपना होम लोन इंटरेस्ट फ्री करना है, ब्याज मुक्त करना है, तो आपको SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए आपको निवेश करना है। और ध्यान रखिए कुछ एक बातें जो आपको फॉलो करनी है। पहली बात यह है कि जितनी अवधि का आपका लोन है, यानी कि 20 साल का लोन जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, उतनी अवधि के लिए आप लगातार SIP कीजिए। और जो अमाउंट है वो केवल 0.1% के आसपास होगा आपका जो टोटल अमाउंट है उसका। 10 लाख का लोन आपने लिया है, उसका अगर आप 0.1% देखें तो करीब 1,000 रुपये प्रति महीना आपको निवेश करना है, यानी कि सालाना करीब 12,000 रुपये। ओवर द टेन्योर ऑफ 20 ईयर्स अगर आप देखें तो करीब 2,40,000 रुपए के आसपास का आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको SIP में करना है। 1,000 रुपए जरूर आप ज्यादा दे रहे हैं, यानी कि 9,321 की बजाय 10,321 रुपए के आसपास की EMI आप पे करेंगे। लेकिन आप इसका फायदा देखिए, अगर आप महज 15% के आसपास का भी सालाना रिटर्न देखें, जो कि अगर आप देखा जाए नॉर्मली 20% के मुकाबले देखें तो मैं कम ही रिटर्न लेके चल रहा हूं, तो आपकी जो SIP में कमाई है 20 साल के बाद जो वैल्यू है 2,40,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे वो करीब 14,97,000 रुपए के आसपास आती है। इसमें से अगर आप अपनी जो रकम है 2,40,000 रुपए वो निकाल भी दें तो करीब 12,57,000 रुपए के आसपास की आपकी जो कुल रिटर्न है अपने निवेश को छोड़ के वो बनता है ओवर द 20 ईयर्स। और आपने जो ब्याज पे किया था वो करीब 12,37,000 रुपए के आसपास का था। यानी कि अगर आपने 9,321 रुपए के आसपास की EMI पे करी है और उसके साथ साथ 1,000 रुपए प्रति महीने की SIP भी करी है ओवर द टेन्योर ऑफ लोन, तो आपका जो SIP से रिटर्न आएगा वो आपकी जो ब्याज से पूरी आपके जो पूंजी जाने वाली है उससे ज्यादा कमाई आपको करके दे देगी। तो उस लिहाज से देखा जाए जितना आप लोन लेते हैं उसका करीब 0.1% के आसपास का आपको निवेश करना है, ओवर द टेन्योर ऑफ लोन आपको निवेश करना है, जिसकी वजह से आपको जो रिटर्न आएगा उससे आपका जो होम लोन है वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त हो जाएगा। संदीप खास तौर पे आपका शुक्रिया, क्योंकि ब्याज के जाल से जो है आपने निकालने के जो तरीके बताए बेहद आसान है। SIP के जरिए जो है आप इससे दूर हो सकते हैं। किरण, मैं म्यूचुअल फंड की बात तो नहीं करूंगा आपसे, पर 2 शेयर आप बता दीजिए जिसमें कि आपको लगे कि हाँ SIP के जरिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं और एक बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। हर बुल मार्केट में अलग अलग सेक्टर चलते हैं और हर ट्रेंड में एक अलग अलग, पर अभी के लिए 2 स्टॉक्स में बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बता दीजिए, अगर 2 में दिक्कत है तो एक भी बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्शकों को कम से कम एक स्टॉक तो मिलेगा। नहीं मनीष जी, दोनों ही बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा पहला स्टॉक रहेगा बायोकॉन, जहाँ पे एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है, जहाँ पे फार्मा सेक्टर थोड़ा नीचे आ रहा है, तभी ये स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो फार्मा फंड के जो पैसे आ रहे हैं मुझे लगता है कि बायोकॉन में ज्यादा अलॉटमेंट होती नजर आ रही है, तो बायोकॉन एक रहेगा। और एक फाइनेंशियल्स में मुझे भारत फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है। दोनों ही B के स्टॉक्स है, तो मुझे लगता है B ये 2 स्टॉक्स A ग्रेड रिटर्न देके जाएंगे।
तो सीधे तौर पे किरण ने बताते हुए कि बायोकॉन जो ऐसे शेयर होंगे जो आप खरीदिए और SIP कीजिए, इसमें आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है और होम लोन जो एक बहुत मुश्किल होता है चुकाना, उससे आसानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। किरण, आपका बेहद शुक्रिया। टॉप 50 स्टॉक्स में कई सारे शेयरों के पर आपके साथ हमने चर्चा के साथ ही SIP के तौर पर 2 शेयर भी आपसे जाने हमने। टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना।